बच्चों हमने 9th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं। और चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 के 2 चैप्टरों के हमने तमाम न्यूमेरिकल कंप्लीट मैंने करवा दिए हैं। और चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। और उसका न्यूमेरिकल नंबर 3.1 से लेकर 3.6 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 3.7। और बच्चों एक बे फ्रैक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी से 26 केजी मास और 24 केजी मास के दो जिसाम मुंसलिक हैं। और 26 केजी मास हमवार सतह पर है और 24 केजी मास अमुदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है। तो डोरी में टेंशन और दोनों जिसाम का एक्सेलरेशन मालूम करें। तो बच्चों हमारे पास इस एक जिस्म हमारे पास उफ़क़ी सतह के ऊपर है और दूसरा जिस्म हमारे पास अमुदन हरकत कर रहा है इस तरह। तो बच्चों पहले हमवार सतह के ऊपर जो सा मास है उसको m2 से ज़ाहिर कर दिया और जो सा अमुदन मास हरकत कर रहा है उसको हमने m1 का नाम दे दिया। तो बच्चों ये जो सा मास है हमारे पास m2 और m2 हमारे पास किसके बराबर है 24 kg के बराबर है 26 kg के बराबर है। बच्चों m2 हमारे पास 26 kg है। और इसी तरह बच्चों हमारे पास m1 जो सा मास है वो हमारे पास 24 kg है। तो बच्चों इसकी जो सी एक मास हमारे पास उफ़क़ी सतह पर हो और दूसरा मास हमारे पास अमुदन हरकत कर रहा हो तो इन दोनों इजसाम किस तरह हरकत करेंगे सबसे पहले हम इस बात को सीखना है। तो बच्चों इसकी जो सी टेंशन कौन सी होती है। टेंशन भी एक फोर्स है जो डोरी के साथ तनाव पैदा करती है। डोरी में क्या पैदा करती है तनाव। अगर मेरे पास डोरी का एक सरा हिस्सा हाथ में एक सरा हिस्सा हाथ में जब मैं खींचूंगा तो ये जो सी खींचने की जो सी फोर्स है ना ये कहलाती है टेंशन फोर्स। तो बच्चों हमारे पास इस टेंशन फोर्स की जो सी सिमत है वो ऊपर की जानब है। और इसी तरह बच्चों इस एक्सेलरेशन की जो सी सिमत है वो सामने की तरफ है। इसी तरह बच्चों इस एक्सेलरेशन की जो सी सिमत है वो नीचे की तरफ है। तो बच्चों जब भी हमारे पास ये वाली एक्सेलरेशन सामने की जानब इसी स्पीड के साथ सामने जाएगी और ये वाली जो सी एक्सेलरेशन इसी स्पीड के साथ नीचे आएगी तो इस एक्सेलरेशन की सिमत सामने की जानब और इस एक्सेलरेशन की सिमत नीचे की जानब है। अगर मैं बात करूं टेंशन की टेंशन ऊपर की जानब है ऊपर की तरफ हरकत करेगा। तो बच्चों हमें जब भी एक अब इसके फार्मूले आपने याद करने हैं। तो जब भी एक जिस्म उफ़क़ी सतह पर हो और दूसरा जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो तो उसका जो सा बच्चों टेंशन का जो सा फार्मूला है ना हमारे पास ये वाला इस्तेमाल करना है हमने m1 मल्टीप्लाई m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। और इसी तरह बच्चों हमने उसके लिए एक्सेलरेशन का अगर हमारे पास एक जिस्म उफ़क़ी सतह पर हो और दूसरा जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो ये अमुदन होता है ये उफ़क़ी होता है। आपको ये भी पता चल गया भी अमुदन कौन सी वैल्यू होती है और उफ़क़ी कौन सी वैल्यू होती है। तो बच्चों जब भी एक जिस्म उफ़क़ी सतह पर हो और दूसरा जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो तो उसके लिए हमने जो सा एक्सेलरेशन का फार्मूला इस्तेमाल करना है ना बच्चों वो होता है m1 ओवर हमारे पास m1 ओवर हमारे पास m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। मल्टीप्लाई क्या होता है g। बच्चों जब भी एक जिस्म उफ़क़ी सतह पर और दूसरा जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो उसके लिए जो सा टेंशन का हमने फार्मूला ये वाला लगाना होता है T इज इक्वल टू m1 m2 ओवर 1 m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। और इसी तरह बच्चों एक जिस्म हमारे पास उफ़क़ी सतह पर हो और दूसरा जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो तो उसका जो सा एक्सेलरेशन का जो सा फार्मूला इस्तेमाल करना है ना हमने m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। और इस हमवार सतह वाला है जो सा मास का नाम m2 से ज़ाहिर करना है और जो सा अमुदन हरकत कर रहा है उसका जो सा मास का जो सा नाम है हमने m1 रखना है।
तो बच्चों इन दो फार्मूले पहले आपने अच्छी तरह याद करने हैं, उसके बाद ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाटा निकाल लेंगे इसका, क्योंकि न्यूमेरिकल के डाटे के 2 नंबर होते हैं फ्री के, तो वो आपने पहले हासिल कर लेने हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहले जिस्म का मास। तो पहले जिस्म का मास को हमने जाहिर किया है m2 से, पहले जिस्म का मास हमने m2 से जाहिर कर दिया और दूसरे जिस्म का मास हमने m1 से जाहिर कर दिया। तो पहले जिस्म का मास हमारे पास m2 है और m2 की जो सी हमारे पास वैल्यू वो हमारे पास है 26 kg के। इसी तरह बच्चों हमने दूसरे जिस्म का मास, तो बच्चों हम इस तरह कर लेते हैं, पहले जिस्म का मास हमने ज़ाहिर किया है m1 के साथ और इसकी जो सी वैल्यू हमारे पास 24 kg है। इसी तरह बच्चों दूसरे जिस्म का मास को हमने m2 से ज़ाहिर कर दिया और इसकी जो सी वैल्यू हमारे पास 26 kg के बराबर है। तो बच्चों तो इसके बाद हमें यह भी पता है जी की कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसी तरह बच्चों हमने मालूम क्या करना है, टेंशन मालूम करनी है। बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, टेंशन फोर्स मालूम करनी है और इसको ज़ाहिर करते हैं टी से, एक हमने ये मालूम करनी है। और इसके बाद बच्चों हमने क्या मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है। और बच्चों हमने एक्सेलरेशन को ए से ज़ाहिर करते हैं और ये दो चीज़ें हमने क्या करनी है मालूम, पहले जिस्म का मास m1 रख दिया, दूसरे जिस्म का मास m2 रख दिया और जी की कीमत और टेंशन मालूम करनी है और एक्सेलरेशन मालूम करनी है। जब भी बच्चों एक जिस्म हमवार सतह पर और दूसरा जिस्म अमूदन हरकत कर रहा हो, उसका जो सा फार्मूला ना टेंशन का, ये वाला अप्लाई करना है हमने। तो उसका फार्मूला होता है T = m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। m1 हमारे पास किसके बराबर है, 24 kg के बराबर है और बच्चों हमारे पास m2 किसके बराबर है, 26 kg के बराबर है ओवर हमारे पास m1 हमारे पास 24 kg है और बच्चों हमारे पास m2 हमारे पास 26 kg है मल्टीप्लाई जी की कीमत होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों मेरे पास T = अब क्या करेंगे, 24 को 26 के साथ ज़रब करवा देंगे कैलकुलेटर के ज़रिए। 24 ज़रब करवाएंगे 26, तो बच्चों ज़रब करेंगे 26 तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 624। केजी को जब केजी के साथ ज़रब करेंगे तो ये केजी का क्या आ गया, होल का स्क्वायर ओवर 24 केजी प्लस 26 केजी हमारे पास आ गया 50 केजी और ज़रब 10 की पावर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये 1 केजी इस 1 केजी के साथ कैंसल और ये 0 इस 0 के साथ कैंसल। तो बच्चों आप लोगों के पास जो सी टेंशन की जो सी वैल्यू आएगी 624/5 मल्टीप्लाई केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों अब क्या करेंगे, 5 के साथ तकसीम करवा देंगे 5, तो आप लोगों के पास टेंशन की जो सी वैल्यू आएगी 124.8। अब क्योंकि टेंशन एक फोर्स होती है जो डोरी में तनाव पैदा करती है, ये है सर में टेंशन की तारीफ। तो बच्चों ये हमारे पास क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन। तो बच्चों इसको अगर मैं तकरीबन करके लिखूं, क्या लिखूंगा, तकरीबन ये मेरे पास आ जाएगा 125 न्यूटन की फोर्स। तो बच्चों एक तो हमने ये टेंशन की फोर्स मालूम करनी थी, एक आंसर ये आ गया हमारे पास। और बच्चों दूसरे नंबर पे बच्चों हमने क्या मालूम करनी है, एक्सेलरेशन। अगर एक जिस्म उफ़क़ी हो और दूसरा जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो, उसके लिए जो सा बच्चों एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने ये अप्लाई करना होता है, ये लगाना होता है, A =
m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई g। अब क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज कर देंगे। m1 मेरे पास यहाँ पर 24 kg के बराबर है, मेरा 24 kg आ गया, ओवर m1 मेरे पास 24 kg है, m2 मेरे पास है 26 kg है, और जी की कीमत मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों ये वाला केजी इसी तरह आ गया, ए मसावी 24 केजी ओवर 24 केजी में जमा करेंगे 26 केजी, तो बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 50 केजी, और मल्टीप्लाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो बच्चों ये मेरे पास जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल, केजी के साथ कैंसिल, तो मेरे पास ए मसावी 24 तकसीम करेंगे 5, 7 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 24 के साथ बच्चों इसको क्या करवा देंगे, तकसीम, 24 तकसीम करेंगे 5, तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा एक्सेलरेशन का 4.8, 7 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों एक्सेलरेशन का यही यूनिट होता है। तो बच्चों जब भी एक जिस्म उफ़क़ी सतह पर हो और एक जिस्म अमुदन हरकत कर रहा हो, तो उसके लिए बच्चों जो हमने टेंशन का फार्मूला ये वाला लगाना होता है। और अगर एक जिस्म हमारे पास हमवार सतह उफ़क़ी सतह पर हो और दूसरा जिस्म हमारे पास अमुदन हरकत कर रहा हो, तो उसके लिए बच्चों जो सा एक्सेलरेशन का ये वाला फार्मूला लगाना होता है। इसलिए बच्चों आपने ये दो फार्मूले सबसे पहले अच्छी तरह याद कर लेने हैं। और बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.7। और बच्चों मैंने 9th क्लास की मैथ भी तकरीबन आप लोगों को कंप्लीट करवा दी है, और इंशाल्लाह फुल मैथ आप लोगों को करवाऊंगा, वो भी उर्दू मीडियम। और बच्चों चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5, और बच्चों मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक बच्चों तमाम चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। और बच्चों वहाँ से अपनी तैयारी करनी शुरू कर दें। अगर बच्चों आपको किसी भी 9th क्लास की मैथ के अंदर और 9th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल के अंदर अगर मसला बनता है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप वहां से रब्ता करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।